अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, खैर वो तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके और मैं कहती हूँ कि ये इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। तो बिल्कुल आज हम बात शुरू करते हैं क्रिकेट से। आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। बहुत से लोग हैरान हैं, बहुत से लोग हमारे यहाँ से बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान में ही आकर होम ग्राउंड पे हरा दिया बांग्लादेश ने। तो कौन सी नई बात की है? बांग्लादेश इससे पहले भी पाकिस्तान को हराता रहा है। अगर कुछ लोग 1971 भूल गए और अभी तक वो उन्हीं पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स के अंदर घुसे हुए हैं जो ये बता रहा था कि हम तो सारी जंगें जीत गए थे, हमने तो सबको मजा चखा दिया था। तो जी आप लोग जो है वो याद रखें कि बांग्लादेश ने अक्सर ही पाकिस्तान को हराया है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। और ये और बात है कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में घुसकर जो मारा गया है, ये कह सकते हैं आप कि हाँ जी हमारे ही होम ग्राउंड पे आके हमारी ही क्रिकेट टीम को हरा दिया। लेकिन ये तो कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो हाल है, यानी कि सिफारशी और रिलेटिव्स जो हैं, जब उनको टीम में रखा जाएगा तो यही होगा। बहुत लोगों का कहना ये भी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल वही होने जा रहा है जो पाकिस्तान की हॉकी टीम का हुआ। एक जमाने में पाकिस्तान की हॉकी टीम हो, चाहे स्क्वॉश टीम हो, या स्क्वॉश टीम नहीं कहना चाहिए, स्क्वॉश के कई खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा खेला करते थे और स्क्वॉश का भी बड़ा नाम था पाकिस्तान में, साथ साथ हॉकी का भी बहुत नाम था। आज हॉकी किसी को याद भी नहीं है और यही हाल जो है वो क्रिकेट का होने जा रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि क्रिकेट का वो हाल हो चुका है, यानी कि क्रिकेट की बैंड बज चुकी है और अब क्रिकेट भी बहुत जल्द पाकिस्तान में तकरीबन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हॉकी है, कि किसी को याद भी नहीं होगा कि कभी ये लोग जीता भी करते थे। इमरान खान साहब जब आए थे प्राइम मिनिस्टर बन के, तो लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान एज अ पीएम जो है वो बहुत ना सिर्फ ये कि मुल्क को अच्छा चलाएंगे बल्कि हो सकता है कि स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाएं, खास तौर पे क्रिकेट को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हमने यही देखा कि क्रिकेट का हाल बद से बदतर की तरफ होता चला गया। लेकिन खैर अब ये तो होना ही था, ये कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे हैं, बार बार मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी कराची में ड्रीम मॉल जो था वो लूट लिया गया, उसके ऊपर बात करें। मैं वैसे एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने उसमें थोड़ी सी बात की है। मुझे नहीं पता कि लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, आखिर क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग और बाकी लोग इस मॉल को लूट लेने के ऊपर जो है वो इतने हैरान परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में माइंडसेट कुछ ऐसा ही हो गया है, इसलिए मुझे तो कोई खास हैरत नहीं हुई जब मैंने सुना कि उस मॉल को लूट लिया गया और लोग गए और लोगों ने चीजें वीजें उठाई और 9-2-11 हो गए। इसलिए कि यहाँ पर यही हाल होता है। यहाँ तक कि मैंने तो कई बार ये भी देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब अपने कोई मतलब मीडिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी मीडिया ब्रीफिंग है और ये है वो है, और समटाइम्स केक वगैरह भी रख दिया जाता है। पीएमएल क्यू जो कि चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी है, वहां पे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारे कई मीडिया के लोग जो थे उनको जब चम्मच नहीं मिला या स्पून नहीं था, वहां पे प्लेट्स नहीं थी, तो उन्होंने केक ऐसे करके खा लिया। जी हाँ, हाथों से केक जो है वो उठा उठा के खा रहे थे और वो देखकर मुझे तो इतना अजीब लगा कि मैं वहां से भाग गई। लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये माइंडसेट आज का नहीं है, ये माइंडसेट पाकिस्तान में हमेशा का है। यानी कि ये वही हाल है कि अगर लोग कहेंगे कि जी सेल लगी है और जिस तरह से कराची मॉल के साथ हुआ, यानी जो ड्रीम मॉल नाम है उसका, उसके साथ हुआ गुलिस्तान जौहर में कराची में, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि ये मॉल इतना फेमस हो जाए अपनी इसी बात की वजह से कि यहाँ पाकिस्तान से लेकर और भारत तक जो है उसका जिक्र फिक्र किया जा रहा है, उसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, तो डेफिनेटली उसके ओनर को तो है फायदा हुआ होगा। लेकिन वो बेचारे जिन्होंने अपनी शॉप्स वहां पे ओपन की हैं वो जरूर परेशान होंगे और डरे हुए होंगे कि जब दोबारा पब्लिक आएगी यहाँ पे शॉपिंग के लिए तो फिर दोबारा ही ना लूट लिया जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में लोग कितने तंग आ गए हैं। पाकिस्तान में लोगों को फ्री में बैठकर खाने की आदत पड़ गई है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि भिखारी आपको सिर्फ सड़क पे नहीं मिलते, भिखारी आपको
ड्राइंग रूम में बैठे हुए भी मिलते हैं आपके, वो भिखारी आपको आपको हर जगह दिखाई देते हैं। और पाकिस्तान में अब एक यही ट्रेंड चल पड़ा है कि किसी तरीके से किसी से पैसे ठग लिए जाएं, किसी तरीके से किसी से पैसा छीन लिया जाए, किसी तरीके से अपने दुखड़े सुनाकर पैसा ले लिया जाए, मगर खुद काम करने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है। अब इसमें डेफिनेटली सारे लोग नहीं आते, जैसे कहा जाता है ना कि जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर एक ही हाथ में लगी होती हैं, एक साहब ने ये भी कहा। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो सिर्फ लूटना खसूटना ही चाहते हैं और यही चाहते हैं कि फ्री में बैठे बैठे कुछ मिल जाए। और ये जो मॉल में हुआ, ये देखकर कम से कम मुझे कोई हैरत नहीं है। और इसलिए कि पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा ही होता चला जा रहा है, इसलिए जो लोग हैरान हो रहे हैं, हैरान होना बंद कर दीजिए। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान में और सिंध में और पंजाब, दो जगह पे खास तौर पे आजकल कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं। जी हाँ, बार बार कहा जाता है कच्चे के डाकू किसी को उठा कर ले गए, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को रैंसम के लिए उठा के ले गए, किसी को मार डाला, पैसे नहीं मिले तो जान से मार दिया। उन्होंने कहा है कि जी पैसा दो। और कच्चे के डाकू जो है, जो पहले सिंध में हुआ करते थे, वो बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ चुके हैं। और अब लोग डरे सहमे रहते हैं, लोगों की गाड़ियां भी चोरी हो रही हैं, लोगों को उठाया भी जा रही है, उठाए से मेरा मतलब है किडनैप भी किया जा रहा है। और लोग कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन कच्चे के डाकुओं की वजह से। और दूसरी तरफ जो है वो कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, उन्होंने जरूर कहा था कि एक दो डाकुओं का नाम बताया था और कहा था अगर इनको कोई पकड़वा देगा तो 50 लाख का इनाम मिलेगा। मगर वो जाहिर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा उस बयान की कोई हैसियत नहीं है। कच्चे के डाकुओं से मुझे याद आया कि कच्चे के डाकुओं ने भी यूट्यूब चैनल बना लिया। जी हाँ, ये कच्चे के डाकू जो हैं, इन्होंने भी यूट्यूब चैनल बना लिया है और इनका कहना है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इनको देखा जाए। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि कच्चे के डाकू क्या बात करते होंगे, यही करते होंगे। बल्कि एक वीडियो आई भी थी कोई सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें कच्चे के डाकू जो थे यही दोनों, और वो ये कह रहे थे कि जी एक तो इमरान खान की बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे जी इनका लीडर जो है वो इमरान खान है। अब पता नहीं है इमरान खान साहब के लिए खुश होने की बात है या उनको रोना चाहिए, इसलिए कि अगर ये बात कहीं भाई लोग के कान में पड़ गई तो कहीं और ऑपरेशन हो ना हो, कच्चे के डाकुओं पे ऑपरेशन जरूर होने लगा है। लेकिन ये जरूर है कि कच्चे के डाकू मतलब ये कि इसका मतलब इनके पास इंटरनेट भी है, ये जहां कहीं रहते हैं, और यानी कि इंटरनेट सर्विस भी ठीक चल रही है। तभी तो देखे ना कि कच्चे के डाकू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। तो ये तो खैर बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन कच्चे के डाकू की एक वीडियो जो मैं आपको बता रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं देखी, उसमें उनका कहना ये था कि जी आप यानी जो लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने घर से बाहर निकले। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि कच्चे की साइड पे मत आए। कच्चा एक जगह का नाम है जो कि सिंध में है। लेकिन ये कच्चे के डाकू जो हैं, ये अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पंजाब तक आ गए हैं और अब ये पंजाब से आगे भी हो सकता है कि पहुंच जाए। उनका उस डाकू का ये कहना था कि जी ये पहली बात तो ये कि आप लोग कच्चे के एरिया में घूमने फिरने या किसी काम से मत आइए, आपके किडनैप हो जाने का डर है। और दूसरी बात ये कि अगर आप आ ही जाते हैं, मतलब आपको मतलब आराम नहीं आ रहा, आप तंग हैं, आप कह रहे नहीं मैंने तो कच्चे के इलाके में जाना ही है, तो फिर अपने पीछे यानी अपने घर में जो है वो पैसे वैसे रख कर आए किसी जगह पे, ताकि जब आप किडनैप हो जाए तो आपके घर वाले आपको छुड़ाने के लिए वो पैसा दे सकें और उसके बाद आपको ले जाया जाए। ये बातें आप सोचिए कि आप कच्चे के डाकू जो है वो अपनी वीडियोस बनाकर और इस तरह के मैसेजेस जो है वो लोगों को दे रहे हैं। साथ साथ कच्चे के डाकुओं ने इमरान खान के फेवर में जी बड़े नारे लगाए हैं, वो इमरान खान इमरान खान। तो जी अब हैरत ये है कि इमरान खान साहब जो है वो डाकुओं में भी फेमस है। हालांकि जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो पक्के के डाकू हैं। अब मैं नहीं कहती, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ जो लोग बता रहे हैं, और मैं अक्सर वही बताती हूँ जो लोग कह रहे होते हैं, आप लोग ऐसे ही कह देते हैं कि मैंने कहा है। मैंने नहीं कहा जी, ये बात की है वो कच्चे के डाकुओं के लिए पब्लिक ने, कि ये कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकू पता नहीं पकड़ क्यों नहीं रहे। लेकिन खैर यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि इस किस्म की बातें पाकिस्तान में चलती रहती हैं। मगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हाल खराब है, उसको देखकर मुझे लगता है कि कच्चे के डाकू भी किसी को लूटने जाते होंगे तो कुछ मिलता ही नहीं होगा। लोगों के घर खाली हैं, लोगों के बैंक्स खाली हैं, जेवर वगैरह लोगों ने बेच बाच दिया है। अब लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। तो मेरे ख्याल है डाकू साहब जो हैं वो भी जब
जाते होंगे तो उनको घरों में कुछ मिलता मिलाता नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, तो चलो कुछ बातें बातें भी हो जाएंगी और हो सकता है थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाए, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो चला ही जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि जो मॉल की लोग बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का माइंडसेट कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, किसी भी दूसरे देश में, किसी भी दूसरी कंट्री में, कहीं भी जब पाकिस्तानी कहीं जाते हैं घूमने फिरने, तो वहां के लोग जो हैं वो मॉल शॉल में आते जाते सबसे ज्यादा चेकिंग जो है वो पाकिस्तानियों की ही होती है, कि ऐसा तो नहीं कुछ लेकर यहाँ वहां खिसक तो नहीं रहे। ये बात भी जो है वो यकीनन सोची जाती है, और इसकी रीजन यही है कि जाहिर है जब आप अपना ये हाल कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी का ये हाल कर लेंगे, आपके लोग जा जाकर ना सिर्फ ये कि यूरोप में बल्कि गल्फ की कंट्रीज में हर जगह जाकर भीख मांगते दिखाई देंगे, तो फिर यही होगा। वैसे मैंने सुना है कि यूरोप में भी कई पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे हैं, मगर मैंने जब मैं यूरोप गई थी कुछ साल पहले, तो मैंने ये देखा था कि वहां पे रोमानिया के लोग जो थे वो इटली और कई जगह पर दिखे, और लोगों ने ये बताया कि रोमानिया जो कंट्री है वहां पर भीख मांगना भी एक प्रोफेशन है, और वहां के लोग जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर और क्या कुछ ले लिया है। तो यही कुछ मेरे ख्याल है यही वाली कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तानियों ने भी सीख ली हैं, और यहाँ पर भी चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे किसी को भी कह लीजिए जी, पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए हर जगह, और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान को तो हम बदल देंगे जी, पाकिस्तान तो सबसे, वो आपने सुना ना जैदा में सबको जो कहते 5 साल में हम हर जगह हमारी हुकूमत होगी, हमारी बात सुनी जा रही होगी और हम पावर बन जाएंगे। तो इस किस्म की बावली 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 बातें जो है वो पाकिस्तानी करते ही रहते हैं, और मेरे ख्याल है करनी भी चाहिए। मेरे ख्याल है पूरा टाइम ना दिमाग वाली बातें करनी भी नहीं चाहिए, क्या होता है ना सर में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से ना कभी कभी ऐसी बातें भी करनी चाहिए जो कभी पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो उससे होगा ये कि थोड़ी टेंशन कम होती है और थोड़ा लोग जो है अच्छा फील करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होता रहना चाहिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खासतौर पे आपको ऐसी बातें करते हुए दिखेंगे जिनका ना कोई सर होगा ना पैर होगा। वैसे उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जी कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू से निकल कर अगर हम वापस वो मॉल वाली बात पर आ जाएं, तो जी सिर्फ एक ही मॉल लूटी गई है और ऐसा वबाल हो गया है जी, हर कोई शो बना रहा है, हर कोई बात कर रहा है, हर कोई मुझे भी कह रहा है आप भी बनाइए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बात कर लेती हूँ। वैसे तो खैर भारत तक जो है लोग परेशान है। हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं जो कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं उनको कि उनके सिर्फ व्यूज देख के मैं रोने लग जाती हूँ। क्या है, मेरे कब आएंगे इतने व्यूज। और फिर मुझे समझ आती है कि मेरे कभी नहीं आएंगे, पूरी लाइफ नहीं आएंगे, इसलिए कि जाहिर है कि उनकी वाली जो है वो अक्ल मेरे पास तो है नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर हर कोई बात कर रहा है जी, कराची मॉल लुट गया, कराची मॉल लुट गया। अरे वो तो लुट गया सो लुट गया, हम चाइना को लुट के खा गए, हमने आईएमएफ का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने वर्ल्ड बैंक को खा गए, हमने सऊदी अरब, उनका तेल खत्म हो गया सऊदी अरब वालों का, बेचारों का। वो तेल बेच बेच के पाकिस्तान को पैसा देते रहे, और हम खा खा के या हबीबी हैया हैया करके निकल जाते थे। और इधर जब मैंने ही सुना है, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सुमित जैन साहब जी, यहाँ चाइना में रहते हैं, वो कहते हैं चाइना के बैंक जो है खाली हो गए हैं, चाइना का बेड़ा गर्क हो गया है, और जी चाइना जो है वो उसकी इकोनॉमी खराब हो गई। वो वैसे बड़े होपफुल है कि ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अभी जो खराब की है उसमें तो हमारा ही हाथ है। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे, भारत को चाहिए कि वो हमें जो है फेवरेट कंट्री का जो उन्होंने टाइटल दिया था वो टाइटल हमें दोबारा दे दे। इसलिए कि जो चाइना घुटनों पर आया है ना, जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कह रहा है कि जी पाकिस्तान, सॉरी, चाइना कह रहा है कि भारत से टर्म्स ठीक करने हैं और ट्रेड वगैरह शुरू जो है हुई भी, वैसे तो चल रही है ट्रेड, मालूम है हमारी तरह ट्रेड बंद नहीं हुई है, लेकिन उसको और अच्छा करना है और टर्म्स को बेहतर करना है, लद्दाख वाले इश्यूज को भी खत्म करना है। उसका रीजन यही है कि चाइना के पास अब पैसा खत्म हो गया है। चाइना को मालूम है कि आगे भारत से लड़ने के लिए उनके पास उनकी इकोनॉमी इतनी नहीं रह गई है या रह जाएगी आगे, क्योंकि हम तो अभी उनके साथ ही लगे हुए ना, जब तक हम उनके साथ लगे हुए हम उन्हें खाते रहेंगे। तो उनको पता है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान मुझे और कंगला कर देगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या यार लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, खामा खाई में ना बम बनाओ, तो गोलियां खरीदो, तो फिर रिवॉल्वर खरीदो, फिर ट्रेनिंग करो, और उसके बाद जाके लड़ने तो मुक्के औलाते ही हैं। पता नहीं ये दोनों कंट्रीज हथियार क्यों खरीदती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि जी हमने चाइना के लिए खरीदा है। भारत वाले कहते हैं जी हमने तो चाइना के लिए बम बना रहे हैं, चाइना के लिए रॉकेट बना रहे हैं, हम पाकिस्तान तो हम कुछ समझते नहीं पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ वो चाइना वाले कहते हैं
हाँ जी, हम भारत के लिए बना रहे हैं, हमारा तो कोई और दुश्मन ही नहीं, हमने तो भारत तो भाई मुझे ये बताइए, जब इतनी गोलियां, बारूद, बम, पता नहीं क्या कुछ आप लोग बनाते हैं, तो बॉर्डर पे जाके घुसेलात क्यों मारते हैं? मतलब वहां जाके गोलियां शोलियां क्यों नहीं चलती? गोलियां चलाने के लिए तो आप फौरन पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं और खामा में हमारा भी टाइम खराब करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मतलब ऑन अ सीरियस नोट, एक मिनट पहले भी सीरियस ही बात हो रही थी, मैं कौन सा मजाक कर रही थी, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि ये दोनों कंट्रीज जो है आपने देखा कि अब बात करने की कोशिश हो रही है और कहा यह जा रहा है कि फौरन नहीं तो कुछ टाइम के बाद चाइना और भारत जो है वो आपस में टर्म्स ठीक कर लेंगे। उसके पीछे यानी चाइना इस बात पे माना है, चाइना घुटनों पर आ गया है भारत से बात करने के लिए। उसका रीजन क्या है? कभी सोचा आप भारतीय दोस्तों ने हमारे, जो भारत से हमें देख रहे हैं, जो भारत से हमें सुन रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, कभी सोचा आपने कि चाइना जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था, वो चाइना अचानक से घुटनों पे क्यों आ गया है? वो चाइना अचानक से घुटनों पे इसलिए आ गया है कि पाकिस्तान ने सी पैक के नाम पे उससे इतनी इन्वेस्टमेंट कराई, इतनी इन्वेस्टमेंट कराई कि उनके कैलकुलेटर में उनको समझ ही नहीं आ रही है कि कितने जीरो और लगाने जो पाकिस्तान लेके बैठा है। लेकिन बात सारी है कि हमने उनके पास इतना पैसा छोड़ना ही नहीं है कि वो भारत पे अटैक कर सके या भारत से लड़ सके या दुनिया में किसी से भी लड़ सके। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस नोबेल प्राइज पाकिस्तान के नाम हो जाना चाहिए। इसलिए कि जो जो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, वैसे रशिया और यूक्रेन है और हम वैसे इसराइल के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत हेलो हाय हो जाए तो हम उनसे भी कुछ पैसा वैसा ले लें। उससे होगा ये, जब हम इन तमाम कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं छोड़ेंगे तो ये लड़ेंगे किससे? आप मतलब ऐसे एक दूसरे को बुरा भला तो कहा जा सकता है, मतलब गालियां चले निकालने वो सब सही है, लेकिन लड़ने के लिए तो कुछ हथियार वथियार नहीं खरीद पाएंगे ना। और अमेरिका उसका वैसे ही फट्टा बैठ जाएगा। जब दूसरी किसी कंट्री के पास पैसा ही नहीं होगा, ना चाइना के पास, ना इसराइल के पास, ना रशिया के पास, ना यूक्रेन के पास, ना किसी और कंट्री के पास, हमारी नजरें तो भारत पर भी हैं। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से मोदी जी जो है ना वो एससीओ में आ जाए। बस फिर हमने यहाँ पर उन पे इतनी पड़ पड़ के फूंके मारनी है ना कि मोदी जी जब वापस जाएंगे ना तो मोदी जी जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ करेंगे और ऐसी तारीफें करते ही मोदी जी जो है कहेंगे कि पाकिस्तान को 2-3 ट्रिलियन डॉलर दे दिए जाए। नहीं नहीं, बिलियन ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियन इनके पास मैंने सुना है, 4 ट्रिलियन इन्होंने रख लिए हैं, तो उसमें से 2 ट्रिलियन हमें दे देंगे तो इनका भी ऑलरेडी, इनकी भी जो है वो इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी कि फिर ये भी ज्यादा रॉकेट शॉकेट जो बनाते रहते हैं ना वो नहीं बना पाएंगे। और उसके साथ ही दोनों कंट्रीज चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो सबके साथ अमन हो जाएगा। तो पीस नोबेल प्राइज इस बार पाकिस्तान से कोई नहीं छीन पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। अब आप लोग कहेंगे मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ, मैं तो इसी किस्म की बातें करती हूँ, आप लोगों को मालूम है कि मैं तो ज्यादा बोलने वाले की मुझे आदत है नहीं, फजूल बातें मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। बाकी लोगों की तरह के बैठ गए जी वो बड़ा इंटेलेक्चुअल बन के मैं बताऊं जी ऐसा हो गया, तो वो सब मुझे आता नहीं है और ना ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करती हूँ, फजूल बातें करने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है और आप लोग मुझे सालों से जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि अभी हमने, हमारी क्रिकेट टीम हार गई, थोड़ा रोना भी है। खैर, हारना ही था इन लोगों ने जो इनकी हरकतें थी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बांग्लादेश से तो हम हमेशा ही हारे, 71 में भी हारे थे और नहीं, क्या बंद कर दें? हो गया अच्छा। ओके चलती हूँ, फिर मिलूंगी। क्या हुआ? थैंक यू।